130 करोड़ है ना हम। मां कसम कसम पैदा करने वाले की, मरते दम तक बेचेंगे और दुनिया को बेचना सिखाएंगे। मरते दम तक बेचेंगे और बेचना सिखाएंगे, क्योंकि बेचने में सृजन है, बेचने में निर्माण है। बेचना जिंदगी को ग्रो करता है। अपनी जिंदगी में कौन नहीं बेच रहा? मेरा पहला बिंदु, हु इज नॉट सेलिंग? कौन नहीं बेच रहा? जो कोई भी किसी उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को, किसी वस्तु को या किसी सेवा को या किसी विचार को बेचता है, उसे पूरा विश्व सेल्स पर्सन कहता है, उसे पूरी दुनिया नेटवर्कर कहती है। किसी प्रोडक्ट को, किसी सेवा को और किसी विचार को जो बेचता है, उसे सेल्स पर्सन और नेटवर्कर कहते हैं। जो सिर्फ बेचता है उसे सेल्स पर्सन, और जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बेचता है और अपने आप को नेटवर्क के थ्रू किंग बनाता है, उसे नेटवर्कर कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन बच पाएगा इस परिभाषा से बाहर? इसमें प्रोडक्ट आ गया, इसमें सेवा आ गई और इसमें विचार आ गया। अगर प्रोडक्ट आ गया तो पूरे विश्व के सारे व्यापार आ गए। अगर सेवा आ गई तो धरती का हर प्रोफेशन आ गया, हर प्रोफेशन आ गया अगर सेवा लिख दी तो। और विचार अगर आ गए तो दुनिया का हर फिलोसोफर आ गया, दुनिया का हर पॉलिटिशियन आ गया, दुनिया का हर बाबा आ गया। धरती पे कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई सेवा बेचता है, कोई विचार बेचता है, उसे बेचने वाला कहते हैं। लेकिन जिंदगी में पहले शर्मिंदगी से बाहर आओ। पहले बाहर नहीं आए तो मेरी बात रिएक्शन करेगी। पहले मैंने बेचना इसलिए बताया ताकि ये रिएक्शन नहीं करे। मेरा पहली बात नहीं समझी तो डॉक्टर बोलेगा आपको मैं बेचने वाला नजर आता हूं। नाराज मत हो बापू, नाराज मत हो। बेचने को शर्मिंदगी मत मानो। मैं बोलूं बाबा बेच रहा है, बाबा कह रहा है बाबा बेच रहा है। बाबा नाराज मत हो, देश हार जाएगा। बेचने को गर्व करो, बेचने को शर्मिंदगी मत समझो। मैं यहां लिखता हूं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेच रहा है और वो कह रहे हैं गलत, मैं कहां बेच रहा हूं। सुन, इन रगों में से जो बेचने के प्रति जो इतनी घृणा है, इन रगों में जो बेचने को शर्मिंदगी बना रखी है, अरे बड़ा युद्ध हारेंगे। अमीरी का युद्ध हार जाएंगे, गरीबी की जंग हार जाएंगे, अपनी जिंदगी की अल्टीमेट कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर यकीन जब कर लेगा, हां मैं बेचता हूं, मैं प्रूव करता हूं। दुनिया के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चल जाओ, दुनिया के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ, जो पहली लेयर मिलेगी उनको पैरासीटामोल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको पेन किलर की भी जानकारी नहीं है। फोर्टिस हॉस्पिटल चले जाओ, जो फर्स्ट लेयर मिलेगी वो मिलेगी मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग। हाँ, डॉक्टर साहब तो पहली लेयर के बाद है, क्योंकि ये जानते हैं हंसना कैसे है, बोलना कैसे है, बेचना कैसे है, जो मरीज आ रहा है उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको पपोलना कैसे है, पुचकारना कैसे, पैसे कैसे लेना है, ये डॉक्टर साहब को नहीं पता। इन्होंने बेचने वाले आगे रख रखे। मेरी बात फिर रिएक्शन करेगी। अगर मेरा पहला पर्पज नहीं समझा तो धरती पे बेचना शर्मिंदगी का काम नहीं, गर्व का काम है, गर्व का काम है। बेचना गर्व का काम है। जिस दिन भारत का चाइना का डॉक्टर कह रहा है यस मैं बेच रहा हूं, चाइना का वकील कह रहा है, इंजीनियर कह रहा है मैं बेच रहा हूं, भारत में फिर हमने ये जो भाड़ जोंकी है क्या? नाराज मत हो भैया, स्वीकार कर लो बेच रहे हैं। क्योंकि जो स्वीकार नहीं करता ना, वो इनडायरेक्ट वे में बेचने को गाली देता है। देता है कि नहीं देता है? एक डॉक्टर बेच रहा है, एक इंजीनियर बेच रहा है, एक वकील बेच रहा है, एक ट्रेनर बेच रहा है। आज का कोई भी ट्रेनर क्या बिजनेस मॉडल लेके आए? विवेक बिंद्रा जी लेके आए कि नहीं आए? वो बेचने में दुनिया में बापू हैं, सीखो उनसे बेचना।
सीखो उनसे बेचना। अपनी जिंदगी में बेचने की प्रक्रिया में ट्रेनर इंडस्ट्री बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। L&D इंडस्ट्री, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री बेच रहे हैं। कोई वर्कशॉप, कोई ये, कोई वो, कोई ये तरीका, कोई वो तरीका। बताओ बेचते हैं कि नहीं बेचते? अकाउंटेंट बेचता है कि नहीं बेचता? अपने आप को मैं अच्छा अकाउंट मेंटेन करूंगा। एक उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे किसी संस्था के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे किसी पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो, बेचता है कि नहीं बेचता है? तैयारी जब लड़की को दिखाते हैं तो लड़की अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ तैयारी के साथ आती है। क्यों? मार्केट में बैठेंगे देखने में ये क्या, लेकिन स्वीकार नहीं। साले लड़की कोई मार्केट बता रहा है। बेचने को शर्मिंदा मत मानो, क्योंकि जहां बात पसंद और नापसंद की आती है वहां अपने आप को अपनी जिंदगी में दांव पे लगाना होता है। बताओ बेचते हैं कि नहीं बेचते? एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की क्वालिटीज को, एक दूसरे की जिंदगी में अपने गुणों को बेचता है। और एक नेता अपने आप को बेचता है। जो सबसे भारी बेचेगा वो ही भारी बिकेगा। इस टाइम चालू हो गए सारे के सारे। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? जिसको अपनी बोली से, जिसने अपने विचारों से, जिसने अपने गट्स से, जिसने अपनी क्वालिटीज से भारत के 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा, वो सही बिकेगा कि नहीं बिकेगा? लेकिन बेचता है कि नहीं बेचता है नेता? और ये तो लिख के बेचते हैं मैनिफेस्टो में। बेचता है एक अभिनेता। कोई झंडू बाम बेच रहा है, कोई बिनानी सीमेंट बेच रहा है, बहू लक्स बेच रही है, बेटा आइडिया बेच रहा है। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? बेचते हैं। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में आप देख लेना, एक खिलाड़ी बेचता है कि नहीं बेचता है? एक बिजनेसमैन बेचता है कि नहीं बेचता है? एक किसान बेचता है कि नहीं बेचता है? अरे एक बाबा बेचता है कि नहीं बेचता है? भारत का रजिस्टर्ड बाबा रामदेव बाबा। इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? रामदेव बाबा। इस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन लेता है? रामदेव बाबा। इस देश में योग सबसे ज्यादा कौन सिखाता है? रामदेव बाबा। एक ही आदमी इतने काम करता? हाँ। इस देश में इस देश का पैसा कौन रखता है? रामदेव बाबा। तो बेचने में बापू है कि नहीं है? 10,000 करोड़ के टर्नओवर का वादा किया था, कर गया अगला। अब 20,000 करोड़ की तैयारी है। अब जींस विंस भी ले आया। अब सब, अब अंदर के बाहर के सब लाने वाला है। वो कुछ नहीं छोड़ेगा, निचोड़ के रख देगा। ऐसे बाबा जिस दिन देश में हजारों हो जाएंगे, मेरा देश चाइना को बीट कर देगा। ऐसे बाबा चाहिए, ऐसे बाबा चाहिए। और अतीत के 2500 साल पहले इस देश ने एक बाबा और दिया था, जिसका नाम था चाणक्य बाबा। उसकी अर्थशास्त्र को मैंने पढ़ा रे। धरती पे और इस दुनिया में ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष दुनिया में कभी कभी आते। उसने तो ये तक कहा है, सामान्य लेन देन में ब्याज कितने रुपए लगना चाहिए? 3 रुपए सैकड़ा। व्यापार में लेन देन में लगना चाहिए 10 रुपए सैकड़ा। और अगर विदेश के व्यापार से लेन देन हो रहा है तो लेना चाहिए 30 रुपए सैकड़ा। मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है चाणक्य का। लेकिन 2500 साल पहले की बात है, जब समुद्र को क्रॉस करके जाते थे तो अपना जान कलेजे को हथेली पे लेके जाते थे, इसलिए 30 रुपए सैकड़ा। इसलिए 30 रुपए सैकड़ा। नॉर्मल व्यापार में 10 रुपए सैकड़ा। नॉर्मल लेन देन में 2 रुपए 3 रुपए सैकड़ा। धरती पे जब तक बेचने को परमार्थ नहीं समझा जाएगा, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर रामदेव बाबा भी पुराने बाबाओं की तरह कर देता तो ये देश का 10,000 करोड़ फिर कहीं चला जाता। उसने रोक लिया। बेचो, बेचो।